थोड़ा सा कैमरामैन दिखाइए कि चारों तरफ आपको पहाड़ ही पहाड़ दिख रहा है। छात्र नामांकित हैं? जी सर 55 और टीचर की संख्या 300। तो इस गांव के लोग नौकरी भी नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत कुमार है। यह बिहार और झारखंड का अंत, जहां पे बॉर्डर का इलाका है, और हम शिक्षा यात्रा के दौरान आए थे भ्रमण करने के लिए। आप थोड़ा सा कैमरामैन दिखाइए कि चारों तरफ आपको पहाड़ ही पहाड़ दिख रहा होगा। चारों तरफ आप जिधर भी देखेंगे वहाँ पहाड़ ही पहाड़ दिख रहा होगा। वहीं पर एक स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय कुम्हैया तरी, और आपको बता दूं कि ये एक छोटा सा बस्ती है जहां पर दलित और मांझी समाज, आदिवासी समाज का इलाका है। वहीं पर एक प्राथमिक स्कूल है, वहीं पर यहाँ के बच्चे अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। हमारे साथ प्रिंसिपल महोदय है, प्राचार्य महोदय। सर, देसी तंत्र में आपका स्वागत है सर। जी सर। ये जो आपका विद्यालय है सर, इस विद्यालय में कितने छात्र नामांकित हैं? जी सर 55 और टीचर की संख्या 3 सर। 3 जी। तो 2 पुरुष शिक्षक है, 1 महिला शिक्षक है। अच्छा, तो आज महिला शिक्षक जी वही ऊपर है सभी। ना? हाँ। अच्छा, अच्छे जो पढ़ते लिखते हैं उनका विधि व्यवस्था ठीक रहता है? जी सर। MDM तो आपका खाकर देख लिया गया है। ये बताइए कि सर ग्रामीण का सहयोग है? जी सर, ग्रामीण का सहयोग मिलता है हम लोग को। जी। इस इलाके में बैठक होती है, बैठक में सब ग्राम को बोलते हैं कि बच्चा को सच में विद्यालय भेजने का कृपा करें, लोग ध्यान देते हैं। थोड़ा सा कमी है कि थोड़ा सा यहाँ अशिक्षित लोग ज़्यादा हैं, तो थोड़ा कम मतलब ध्यान दे पाते हैं, तो उसके लिए हम लोग को प्रयास करना पड़ता है। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि जो छात्र नहीं आए आप लोग जाते हैं घर पे बुलाने? जी, प्रतिदिन जाना पड़ता है सुबह सुबह। हाँ जी, जैसे कि प्रार्थना के वक्त हुआ चेतना सा तो होता है ना, तो कौन कौन बच्चा नहीं आया, फिर उसका नाम पूछा जाता है। जैसे मनु, इधर आ बाबू। क्या नाम है? इधर इधर। जैसे जी पूछिए। सर जाते हैं बुलाने के लिए? जी। हाँ जी। सर जाते हैं बुलाने के लिए? है। हाँ, क्या नाम है बाबू? विक्रम। सर जाते हैं घर बुलाने? हाँ। तुम्हारा क्या नाम है? कौशल। अच्छा, तो कौशल भाई तुम्हारे सर जाते हैं बुलाने? है। तो वेरिफिकेशन मैंने इसलिए कर लिया क्योंकि सर की कथनी और कथनी में कहीं फर्क तो नहीं है। बच्चों ने कहा कि सर जाते हैं, तो सर चले आते हैं? जी, बुलाने पर सब बच्चे चले आते हैं। खेल रहा है फिर भी उसको बाद ये तो चले आते हैं सब विद्यालय। जी, 1 बजे पर बच्चा सब चले आते हैं स्कूल। अच्छा, कितना कठिन है पहाड़ी क्षेत्रों में रहकर पढ़ना से सर यहाँ बुनियादी शिक्षा के तौर पर यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, और मिडिल स्कूल जो है हमारे क्षेत्र से बहुत दूरी में है। 15 से 16 किलोमीटर की दूरी पर रजौली क्षेत्र पड़ता है, जो कि 5वां पास बच्चा जब यहाँ सो जाता है तो उसको वहाँ पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए जाने हेतु बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जी। तो इसका मतलब है कि गांव के जितने भी लोग होंगे वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, नहीं है। जी। तो इस गांव के लोग नौकरी भी नहीं करते होंगे? लमसम नहीं के बराबर नौकरी यहाँ है, एक भी नौकरी यहाँ नहीं है। नौकरी नहीं करते हुए मतलब कि मजदूरी पर इनका धंधा पानी चलता है। हाँ जी, डेली मजदूरी। कई छात्रों को हमने देखा कि इनके पास रहने और पहनने के लिए ड्रेस तक नहीं है। जी, ऐसा भी है, कुछ ऐसा घर है जहाँ पे बहुत दयनीय स्थिति है उस बच्चे का, खाने कमाने पर तुले हुए रहते हैं। आप लोग कहाँ से आते हैं सर? जी सर, हम लोग रजौली से आते हैं। रजौली से? जी। प्रतिदिन उपस्थिति? जी, वो बच्चा से पूछा जाए सर। हाँ। प्रतिदिन सर। मनु, इधर आओ, तुम लोग इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? मनु कुमार। सर डेली आते हैं? जी। हाँ जी। सर आते हैं। तो सर जो है वो लगातार इन पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षा की अलख जगाने के लिए आते रहते हैं, और भी कई शिक्षक हैं। सर ये हमें बताइए कि यहाँ से फिर आप लोगों की वापसी 5 बजे होती है? जी सर। तो 5 बजे आपको कठिनाई महसूस? नहीं, मोटरसाइकिल से हम लोग जाते हैं, 2 व्यक्ति हैं। अच्छा जी। तो सर ये जो है पहाड़ी इलाका, डर भी लगता होगा ना? वैसा हम लोग को आते जाते सभी यहाँ से वहाँ तक जो हम लोग को सब पहचान गए हैं, जो शिक्षक लोग हैं, हम लोग को वैसा आभास अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा। नहीं, आज तक किसी ग्रामीण से भी हम लोग को मतलब कि कोई ऐसा समस्या उत्पन्न नहीं हुआ है।
जी, आज तक तो ऐसा दिक्कत हम लोग कभी नहीं हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पर परीक्षा और होता है? जी, परीक्षा होता है। हाँ, तो अभी हम देख रहे थे कि 5th क्लास की लड़कियाँ नहीं हैं। लड़कियाँ इस क्षेत्र में पढ़ती है या नहीं? लड़कियां पढ़ती है वही 5th तक जैसे पढ़ी है, और लड़कियां जो है सो दूरी विद्यालय रहने के कारण नहीं जा पाती है। कुछ ही गिनी चुनी जो है व्यक्ति है जिसके जैसे कस्तूरबा में नाम लिखवाएं, प्रयासरत मतलब रहते हैं कि किसी तरह की हो सके तो उस कस्तूरबा में उसको भेज दिया जाए, नाम लिखवा दिया। उसमें से 1-2 बच्चे यहाँ से गई है। यानी मनुष्य वही करता है जैसा सोचता है। हमारे साथ सर भी हैं। आपका व्यवहार ही आपकी पहचान है। स्लोगन काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। बापूजी का कहना था, यह था कहना, अनपढ़ बनकर कभी ना रहना। सर, पहाड़ी इलाकों में आप जैसे शिक्षक आते हैं पढ़ाने के लिए, कैसा महसूस होता है? सर, हम लोग के ऊपर तो एक तरह से बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि पहाड़ी क्षेत्र को, बच्चों को मतलब है भविष्य को उज्जवल करना है। उसको किसी तरह से पढ़ा लिखा करके इस योग्य बनाना है कि वो अपना भविष्य अच्छे तरीके से जी सकें। और आने में तो परेशानी होता है सर, लेकिन है फिर भी हम लोग है अपना कर्तव्य समझ करके, क्योंकि सरकार हमको इसीलिए तनख्वाह वगैरह देती है और सुविधाएं मुहैया करा रही है, तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ का बच्चा जो पहाड़ी क्षेत्र का जो बहुत पिछड़ा हुआ है कुछ पढ़ लिख लें। के पाठक का जो नियम कानून आया है वह आपके हिसाब से कैसा है? के पाठक सर का जो भी मतलब है नियम है तो ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर और भी इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी अच्छे तरीके से मजबूत किया जा सकता है। जैसे कि स्कूलों में बेंच डेस्क का जो मांगा गया था अब गया है, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। अगर ये सब सारे अगर सुविधाएं मिलती हैं, जिस तरह से हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा चुके हैं, तो वहाँ का बच्चे जो होते हैं, शहरी क्षेत्र के बच्चे होते हैं, वो बेंच डेस्क पर बैठते हैं, अच्छे तरह से ड्रेस में आते हैं। तो अगर सरकार भी इस तरह से अगर अच्छे तरीके से और भी कर सके तो और भी अच्छा रहेगा। अच्छा सर, तो आपको लगता है कि इन सारी चीज़ों की जो है वह ज़रूरत होना चाहिए? कारण है कि जो बच्चे जो है उस तरह का अपने आप को फिजिकली तौर पर महसूस कर सके। हाँ सर, ज़रूर। क्योंकि सर महसूस नहीं करेंगे जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा, जब तक है सिर्फ शिक्षा तो हम लोग है देंगे ही, लेकिन है अगर जिस तरह से लोग बाहर के बाजार वगैरह जाते हैं तो वहाँ के बच्चों को देखते हैं तो इनके मन में भेदभाव उत्पन्न होता है। तो अगर उस तरह की सुविधा अगर इन लोग को पास मुहैया कराई जाए तो इन लोग को भी मन में भेदभाव नहीं रहेगा। यानी कि शिक्षा समान होना चाहिए। हाँ सर, व्यवस्था समान, शिक्षा समान। आप लोग एप्लीकेबल हैं उस लायक, जैसे कि प्राइवेट में छात्रों को पढ़ाया जाता है उस तरह से शिक्षा दे सकते हैं अगर आपके पास वैसी व्यवस्था हो तब? हाँ सर, ज़रूर सर। मेरे पास एक्सपीरियंस भी है। हम 5 साल इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा चुके हैं। ऐसा 5 साल? हाँ सर। यानी कि अनुभव है और शिक्षित भी हैं, बच्चे पढ़ने भी चाहते हैं, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि व्यवस्था उस तरह का होना चाहिए। एक नारा भी लिखा हुआ, एक स्लोगन है, हम सभी का एक ही नारा, शिक्षा है अधिकार हमारा। सवाल फिर वहीं उत्पन्न होता है कि शिक्षा के अधिकार के साथ साथ व्यवस्था होना जरूरी है। शिक्षा जीवन का आधार है, इसके बिना सब कुछ बेकार है। सही बात भी है, लेकिन के पाठक महोदय से अनुरोध है कि वो छात्रों को, खास करके पहाड़ी इलाकों में अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को वह व्यवस्था दे ताकि वह शहरी क्षेत्र के बच्चे के जैसे शिक्षा की प्राप्ति कर सके। तब तक के लिए देखते रहिए देसी तंत्र।